रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइज, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डॉ जोन्स के, नैस्डैक के, बिटकॉइन के, फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और साथ ही साथ आपको ये भी बताए कि जो फंडामेंटल डाटा मार्केट में आता है और जो फंडामेंटल न्यूज़ मार्केट में आती है वो किस तरीके से मार्केट को जो है वो इम्पैक्ट करती है, क्या चीज़ें मार्केट को वॉलेटाइल बनाती हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी नॉलेज फॉरेक्स मार्केट के बारे में बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि पहले हम अपनी वीडियोस में बात करते हैं फंडामेंटल डाटा की और फिर हम जो है वो मूव आउट करते हैं टेक्निकल साइड की तरफ और आपको जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं गोल्ड के, डॉ जोन्स के, नैस्डैक के और उसके साथ साथ जो है बिटकॉइन और फॉरेक्स के अदर पेयर्स की। तो गैस, ये तो था एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं जो मेन थीम और जो मेन टॉपिक है हमारी इस वीडियो का, वो है बेसिकली जो भी फंडामेंटल डाटा आने वाला है वो किस तरीके से मार्केट को जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कर सकता है इस पूरे हफ्ते में जो हमारे पास अगला हफ्ता जो है वो मौजूद है। तो 2 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक कौन कौन सा डाटा जो है वो मार्केट को बेसिकली जो है वो ज़ाहिर सी बातें इम्पैक्ट कर सकता है, क्या चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेंगी अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं डिफरेंट पेयर्स में, ये सारी की सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अगर फ्राइडे की कॉल की बात करें, मैंने आप लोगों से बार बार बोला था कि गोल्ड को जो है वो सेल लें आप 74 से 78 से। जो सेफ ट्रेडर हैं उनको बोला था 78 से 84 लें, उसी एरिया से जो है गोल्ड आपके सामने है। जो सेफ ट्रेडर ने अगर जो होंगे जितने भी, उन्होंने वहाँ से अगर सेल लिया तो उन्होंने अराउंड 30 to 40 अगर आप देखें तो पिप्स स्कैल्पर्स ने कमाए होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑन द टॉप ऑफ डेट अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो बेसिकली आपने कुछ नहीं तो 300 to 400 पिप्स नहीं तो 100 to 150 पिप्स पे तो लाजमी अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आप फ्राइडे की कॉल देख सकते हैं वहाँ कहाँ पे सेल बोला था। फिर हमने बाइंग दी थी 52 से 46 के लिए, 46 से एक जो है बाय निकला। तो अगर जो लोग बाय पे हैं ऑब्वियसली बात है उन्होंने जो है वो अराउंड 40 to 50 पिप्स, ऑब्वियसली बात है कि जो है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो जो है वो बना लिए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने अब नहीं भी बनाए तो नीचे के जो लेवल्स हैं वो बेसिकली गोल्ड के मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि 34 और 35 पे भी जा सकता है और इनफैक्ट के 40 का जो है हमने स्टॉप लॉस रखा था, 40 से भी मार्केट जो है उठ के ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अगर आपने 46 से बाइंग डाली थी और अभी तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो नीचे के लेवल जो हैं वो ये हैं जो कि मंडे को रह सकते हैं। हालांकि मंडे को हम एक और वीडियो बनाएंगे उसमें हम जो है डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ के लेवल्स हैं। लेकिन व्हाट आई बिलीव कि इसने जो एक इसकी सपोर्ट थी जो इसकी 46 से 43 तक की सपोर्ट थी, वहाँ से इसने एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी है इसको और थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। तो हो सकता है कि 56, 57, 58 पे जो है वो गोल्ड पहले जाए और फिर थोड़ा नीचे की तरफ फिर आने की कोशिश करे और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर जाए। तो ये एरियाज़ हैं जो कि आपने बेसिकली गोल्ड के देखने। US30 का मैंने आपको लेवल्स बताए थे, परफेक्ट लेवल थे, लोगों ने सेल में भी पैसे कमाए, बाय में भी कमाए। सेल आपको बोला था कि 33,900 से लेके और जो है वो 34,000 तक का सेल लीजिएगा। 33,900 से इन्होंने सेल लिया, उन्होंने अराउंड 200 to 300 पिप्स कमाए। फिर नीचे से बाय बोला था 33,400 से, वहीं से जो है वो बाइंग निकली, तो बाइंग में भी लोगों ने पैसे कमाए उधर और सेलिंग में भी पैसे कमाए। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें ताकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस ना करें। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक का इतना ख़ास हमारे जो पॉइंट्स थे वो इतने ज़्यादा हिट नहीं हुए। अलबत्ता ऑयल की अगर आप बात करें तो ऑयल में जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी थी वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगी और लोगों ने वहाँ पे पैसे बनाए। सेफ ट्रेडर की जो स्ट्रेटजी 88, 87 की वो नहीं लग पाई, उतना नीचे ऑयल नहीं मिल सका। तो गाइज, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है ना वो लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक जो है वो है बेसिकली जो है आपके कौन कौन से डाटा जो है आने वाले हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। तो गाइज, मंडे वाले दिन जो है वो चाइना का जो है वो नेशनल हॉलीडे है और इट विल कंटिन्यू टिल अक्टूबर 6 अक्टूबर फ्राइडे, ठीक है। तो पूरे हफ्ते जो है चाइना का तो कोई भी इस तरह का डाटा नहीं है, कोई भी इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी पूरे हफ्ते जो है। चाइना ये समझ लें कि कोई भी डाटा जो है उसका नहीं आ रहा, तो पूरा नेशनल अलर्ट जो है वो एक हफ्ता तकरीबन रहेगा, मंडे से लेके 2 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ऑब्वियसली बात है कि जो डाटा इस हफ्ते आने वाला है जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो मंडे के दिन वैसे तो अमूमन डाटा नहीं होते, लेकिन इस मंडे को हमारे पास एक इस तरह का डाटा है जो कि USD पेयर्स को इम्पैक्ट करेगा और उसके साथ साथ US स्टॉक एक्सचेंज को, गोल्ड को भी करेगा। ये है ISM मैन्युफैक्चरिंग डाटा विच इज़ कॉल्ड एक्चुअली इंस्टीट्यूट सप्लाई मैनेजमेंट का जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो है डाटा है।
ये 400 इंडस्ट्रियल कंपनी से जो है गैदर किया जाता है। इसमें प्रोडक्शन की कंट्रीब्यूशन होती है, न्यू ऑर्डर्स की होती है, एम्प्लॉयज़ की होती है, उसके साथ साथ इन्वेंट्रीज की होती है, एंड ऑन द टॉप ऑफ डेट उसके साथ जो सप्लाई डिलीवरीज होती हैं उसकी भी इसमें जो है वो डाटा की शमूलियत होती है। तो ये डाटा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है वो हिट करता है और ये बताता है कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर जो है उन्होंने बेसिकली बाइंग करी है। तो यहाँ पे फोरकास्टेड नंबर्स हैं 47.8 और 47.6 जो है वो प्रीवियस नंबर्स हैं। तो अगर कोई भी चीज़ 47.8 से आएगी तो इस सूरत हाल में जो ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ें जो हैं वो बुलिश हो सकती हैं वो यूएसडी पेयर्स के लिए, और मजीद गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ की एक मूवमेंट ले सकता है। एरियाज़ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। मंडे को इसको हम और ज़्यादा जो है वो गौर से देखेंगे ताकि हमें पता चल सके। और 47.6 से कोई चीज़ नीचे आती है तो यूएसडी पेयर्स वीक होंगे, गोल्ड ऊपर की तरफ निकलने की थोड़ी बहुत जो है वो कोशिश करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये पाकिस्तानी 7 बजे आएगा और इंडियन 7:30 बजे आएगा। उसके 1 घंटे बाद हमारे पास फेड चेयर पोवेल साहब की स्पीच है जिसमें वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स के बारे में ज़ाहिर सी बात है बात करेंगे। तो अगर ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ने होंगे तो हॉकिश और बुलिश टोन इसमें आपको जो है इस स्पीच में जो है पता ऑलमोस्ट चल जाएगी। तो न्यूज़ देखते रहिएगा। इस टाइम पे हो सकता है मार्केट जो है मंडे वाले दिन थोड़ी सी वॉलेटाइल रहे। अगर इंटरेस्ट बढ़ाने को बोल देंगे तो गोल्ड फिर मजीद नीचे की तरफ जा सकता है, मतलब 33-34 का लेवल तोड़ के 18-20 की तरफ भी जा सकता है। तो ये लेवल जो है ये देखने वाले हैं, जो बहुत पुराने लेवल हैं। अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो 18-12 तक की जगह है एक गोल्ड के पास जाने की, बल्कि 1800 तक की भी जगह है गोल्ड के पास जाने की, जहां से पिछली दफ़ा उठा था। तो बहुत देख के आपने ट्रेडिंग करनी है। आई वुड सजेस्ट यू कि 1840 का जो स्टॉप लॉस हमने आपको दिया था उसको आप रखिएगा अपने पास, लेकिन इन्हीं किसी एरिया से गोल्ड ऊपर भी जाएगा, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने का प्रेशर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गोल्ड ले चुका है। ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। तो ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। यूएसडी पेयर्स, यूएस स्टॉक एक्सचेंज और गोल्ड जो है ना वो सारे का सारा वॉलेटाइल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 3 अक्टूबर को देख लेते हैं, 2 अक्टूबर को। फिर इसके बाद मंडे के दिन कोई ऐसा डाटा नहीं है जो कि जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं ट्यूसडे की तरफ, 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को हमारे पास है जॉल्ट जॉब ओपनिंग का डाटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा जॉब्स ओपन होंगी मार्केट में, जितनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगी मार्केट में, उतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेंशन आएगी और कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़ाहिर सी बात है वो कम होगी। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो अभी 8.830 मिलियन जो है वो सेंसेस हैं। फोरकास्टेड नंबर्स, प्रीवियस नंबर्स हैं 8.827। तो फोरकास्टेड नंबर्स को अगर आप देखें तो ये इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डाटा 8.830 से ज़्यादा आ जाता है तो इस सिनारियो में होगा ये कि बेसिकली यूएसडी पेयर्स जो है ना आपके, वो ऑब्वियसली बात है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर गोल्ड मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है ये ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। 8.827 से नीचे कोई चीज़ आती है तो यूएसडी पेयर्स जो हैं वो वीक होंगे और ज़ाहिर सी बात है जो गोल्ड है वो बुलिश मोमेंटम थोड़ा बहुत जो है पकड़ सकता है। जॉल्ट जो ओपनिंग का डाटा है ये पाकिस्तानी 7 बजे आएगा ट्यूसडे वाले दिन 3 अक्टूबर को, ठीक है। और इसका टाइम होगा 7 बजे पाकिस्तानी और 7:30 पे इंडियन टाइमिंग पे शाम को ये डाटा जो है वो आएगा। उसके बाद चाइना का हॉलीडे जो है वो कंटिन्यू है। अभी भी वेडनेसडे के दिन हम जो है वो आ चुके हैं। अच्छा, 3 अक्टूबर को एक और डाटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, जो कि ट्यूसडे वाले दिन आएगा, वो है ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप एयूडी पेयर्स में जो है ना, एक बात याद रखिएगा, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो भाई ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा जो है ज़ाहिर सी बात है आके एओडी पेयर्स को रिफ्लेक्ट करेगा और हो सकता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी जो है मंडे वाले दिन इसकी वजह से मार्केट में एओडी पेयर्स में रहे। तो बहुत देख के एओडी पेयर्स को आपने ट्रेड करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उनको बहुत गौर से देख के आपने जो है ना ट्रेड लेनी है। अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्क्रिप्ट एओडी की जो है वो ऐड करूँ अपनी वीडियोज़ में तो आप कमेंट जो है वो छोड़ सकते हैं। तो हम जो है वो एओडी के पेयर्स के बारे में भी अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो उसको भी डिस्कशन में ला सकते हैं। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन सुबह पाकिस्तानी 8:30 बजे आएगा, इंडियन 9 बजे आएगा सुबह के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ये 3 अक्टूबर को आएगा ट्यूसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन फिर हमारे पास अगर आप न्यूजीलैंड पेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो डाटा आएगा वो आएगा रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इनके भी सेंसेस और फोरकास्टेड नंबर्स वैसे ही हैं जैसे जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के थे 5.50। तो ब्रेक इवन पे है। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएगा। तो इस सूरत हाल में तो यही होगा कि न्यूजीलैंड पेयर्स और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं ये सारे के सारे जो हैं आपके वो बेसिकली किस पे चलेंगे, टेक्निकल्स पे जो है चलेंगे। ये पाकिस्तानी 6 बजे जो है वो सुबह आएगा, इंडियन 6:30 बजे आएगा
अक्टूबर जो है वो 4 अक्टूबर को जो है ये आएगा वेडनेसडे वाले दिन। तो ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप न्यूजीलैंड पेयर्स में जो है कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जॉल्ट जो ओपनिंग जो है उसका जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी फोकास्टेड नंबर्स हैं, जो प्रीवियस नंबर्स हैं, मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि फोकास्टेड नंबर से जो है ना वो ज़्यादा नंबर्स आएंगे, मतलब ज़्यादा जो है वो जॉब ओपनिंग आएगी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। लेकिन आप डाटा को देखते हुए जो है वो ट्रेड करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग उस इंडेक्स की बात करें तो उधर भी मुझे लगता है कि वो नंबर्स भी अब की दफ़ा ज़्यादा आएंगे। तो ये सारे के सारे एक सपोर्ट दे देंगे यूएसडी पेयर्स को। लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन मांगते हैं, तो मैं अपनी प्रेडिक्शन आपको देने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो कि आके मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। पहला हमारे पास है ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, जो कि जो है वो नॉन फॉर्म पेरोल डाटा जो कि जुमे के दिन आएगा, इसी हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है, उसको जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एडीपी जो है ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग होती है, जो कि बिजनेस क्लाइंट्स होते हैं, ओवर 400,000 जो बिजनेस क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ से ये डाटा जो है गैदर किया जाता है। और इट्स अ प्रेडिक्टर ऑफ नॉन फॉर्म पेरोल, और ये 2 दिन पहले जो है वो नॉन फॉर्म पेरोल से पहले जो है इसको पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे फोकास्टेड नंबर्स हैं 155 के, प्रीवियस नंबर्स थे 177 के, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि 177 के से ज़्यादा आएंगे नंबर्स अब की दफ़ा। ठीक है, ये आपको ये बताता है कि बेसिकली कितनी ज़्यादा जो है जॉब्स ओपन हुई हैं मार्केट में, यूएस इकनॉमी में, अर्बन एरियाज़ में। ये रूरल एरियाज़ को बीच में नहीं लाता है। इन अदर वर्ड्स कि आप कह सकते हैं कि फार्मिंग इंडस्ट्री को बेसिकली ये जो है ना नहीं लाता। तो मुझे लग रहा है कि 177 के से जो है वो ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि इसकी रीडिंग आएगी। बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आपको पहले डाटा देखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेडिंग करना पड़ेगी। पाकिस्तानी 5:15 पे आएगा, इंडिया के 5:45 पे डाटा आएगा, और मार्केट में यूएसडी पेयर्स को, यूएस स्टॉक एक्सचेंज को और गोल्ड की प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास आएगा 6:45 पे पाकिस्तानी टाइम पे, और 7:15 पे जो है इंडियन टाइमिंग पे जो डाटा आएगा वो आएगा यूएस सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डाटा। अच्छा, ये डाटा भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जो 400 कंपनीज होती हैं उनसे ये डाटा जो है गैदर किया जाता है। इसमें आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स भी होती हैं, उसके साथ साथ आपकी आईटी कंपनीज भी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर भी होता है। सारा मतलब जितनी भी सर्विसेज जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में जो है इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है डाटा सारा गैदर करके और फिर इस डाटा को पब्लिश किया जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। अच्छा, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि अगर कोई भी नंबर्स 50 जो है, जिस तरह अगर इसके अभी फोकास्टेड नंबर्स आप देखें तो 50.2 है, प्रीवियस नंबर्स थे 50.5। तो भाई अगर कोई भी चीज़ जो है ना, एक बात याद रखिएगा, 50 या 50 से ऊपर आती है तो ये समझा जाता है कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक्सपेंशन हो रहा है। अगर 50 से ये चीज़ नीचे आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं हो रही है मार्केट में। तो इसका जो प्रीवियस नंबर्स थे वो थे 50.5 और फोकास्टेड नंबर्स थोड़े से कम है, प्रीवियस नंबर से 50.2। व्हाट आई थिंक कि 50.2 और 50.5 के बीच में से जो है ना कोई चीज़ आने लगी है, और ये जो है ये सर्विस सेक्टर के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी परचेजिंग को जो है ना वो बेसिकली देखता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इस वाली वीडियो में, ये सर्विस सेक्टर को देखता है। अच्छा, फिर एक और डाटा है जिसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, जो कि पाकिस्तानी 7 बजे और इंडियन 7:30 बजे आएगा। मतलब सर्विस मैनेजर के फ़ौरन ही 15 मिनट बाद ये डाटा भी जो है आ जाएगा। इसमें भी यही है कि 50% से जो है ना ज़्यादा की अगर जो है वो ज़ाहिर सी बात है अगर आ जाए नंबरिंग, तो उस सूरत हाल में ये खुशहाल या खुश आयन आप कह सकते हैं बात होती है जो है वो इकनॉमी के लिए। तो ये है ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो इसमें बेसिकली जो सर्विस मैनेजर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और परचेजिंग मैनेजर्स जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो है डाटा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसकी भी रेटिंग 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, 50 से कम हो तो अच्छी चीज़ नहीं है। 54 इसके जो है फोकास्टेड नंबर्स हैं, प्रीवियस रीडिंग थी 54.5। तो प्रीवियस जो रीडिंग थी ना, अगर उसको आप देखें तो वो जो है वो ज़्यादा है जो फोकास्टेड नंबर्स हैं इससे। तो यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ 54.5 से ऊपर आ गई तो भाई यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा और बेरिश मोमेंटम आएगा टुवर्ड्स द गोल्ड। और दूसरी सूरत में अगर जो है ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ 54 से नीचे आ गई तो ज़ाहिर सी बात है यूएसडी पेयर्स जो है वीक होंगे और गोल्ड को एक बुलिश मोमेंटम जो है वो मिल सकता है। इस डाटा के बाद यह आएगा बेसिकली 7 बजे पाकिस्तानी टाइम पे आएगा और इंडियन आएगा 7:30 बजे। तो भाई इस तरीके से ये डाटा जो है वो मार्केट को जो है रिफ्लेक्ट करेगा। और इसी दिन जैसा कि हर हफ्ते हमारे साथ होता है
कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आएगी। क्रूड ऑयल की अगर आप देखें तो मैंने जितनी कॉल्स आपको दी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी। उन्हीं कॉल्स को फॉलो करें, अगली वीक भी कोई कॉल्स रह सकती हैं, बाकी डेली वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मजीद जो है डिस्कशन कर लूँगा इसका। यहाँ पे इसकी इन्वेंट्री फोरकास्टेड नंबर्स नहीं दी मैं, वेडनेसडे को देंगे तो हम आपके साथ फोरकास्टेड नंबर्स भी शेयर कर लेंगे। लेकिन ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बेरिश मोमेंटम एक ऑयल की प्राइसेस ने थोड़ा सा लिया है, वही 93 से लेके 94.50 तक का जो है वो सेलिंग एरिया है जो पहले आपको बताया था। 95.50 आपका स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, इसके बाद 5 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 5 अक्टूबर को हमारे पास कोई भी इस तरीके का जो है डाटा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट को रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ एक डाटा के अलावा जो कि आप सबका फेवरेट है और हर हफ्ते आता है, लाइक द क्रूड ऑयल इन्वेंट्री विच इज़ गोइंग टू बी इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं यूएस इकनॉमी में जिन्होंने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करा है? जितने कम लोग अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा यूएसडी पेयर्स के लिए अच्छा होगा, गोल्ड के लिए बुरा होगा। जितने ज़्यादा इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेंगे इसका मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, यूएसडी पेयर्स वीक होंगे और गोल्ड जो है बुलिश मोमेंटम लेगा। फोरकास्टेड नंबर्स यहाँ पे फिर नहीं दिए हुए क्योंकि ये वीकली डाटा है, इसके फोरकास्टेड नंबर्स उसी दिन आते हैं जिस दिन जो है डाटा आ रहा होता है, उससे एक दिन पहले आते हैं। तो ये फिर हम जो है वो जो हमारा 5 अक्टूबर का दिन होगा उस दिन आपके साथ शेयर कर लेंगे। और उसके बाद भाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जो कि जो है नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स आएंगे जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर लेंगे और हो सकता है कि जो है थर्सडे की दिन से मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है क्रिएट हो जाए, फ्राइडे की सुबह से वॉलेटिलिटी जो है क्रिएट होना शुरू हो जाएगी यूएसडी पेयर्स में, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके साथ साथ आप देखें तो जो है आपके जो गोल्ड की मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी सी ज़रा वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, इट इज़ गोइंग टू कम आउट अलॉन्ग विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एवरेज आवरली पे। तो ये जो है ये तीन डाटा एक साथ आएंगे जो कि मार्केट को जो है ज़ाहिर सी बात है आके जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। अगर इसकी आप बात करें तो यूएस एवरेज आवरली अर्निंग का जो डाटा है, ठीक है ना, ये बेसिकली आएगा आप समझ लीजिए पाकिस्तानी 5:30 बजे, इंडियन 6 बजे, अलॉन्ग विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड नॉन फॉर्म पेरोल। अगर आप एवरेज आवरली अर्निंग की बात करें तो ये डाटा है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन लोग इसको इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं दे पाते, हालांकि इसकी 3 स्टार सेवरिटी है क्योंकि नॉन फॉर्म पेरोल के साथ आता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ आता है जो कि इससे ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके जो नंबर्स हैं 0.3 हैं, प्रीवियस नंबर्स जो हैं वो 0.2 हैं। तो भाई अगर कोई भी चीज़ जो है ज़ाहिर सी बात है 0.3% से ज़्यादा आ गई तो फिर यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मिल जाएगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इसके साथ आने वाला है वो कम आ गया तो फिर तो एक बुलिश मोमेंटम यूएसडी के साथ होगा। और चेरी ऑन द केक ये होगा कि नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा भी जो है वो बेसिकली यूएसडी के फेवर में आ जाएगा। इस सूरत में तो फिर यूएसडी पेयर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तकरीबन आप ये समझ सकते हैं कि 109 111 तक भी जो है वो यूएसडी जो DXY जिसको आप लोग बोलते हैं वो जा सकता है। और गोल्ड मजीद नीचे की तरफ जो मैंने आपको एरियाज बताए 1800 1796 इस जगह पे जा सकता है अगर ये हफ्ते की क्लोजिंग में तीनों के तीनों डाटा जो है ना आपके वो फेवर में आ गए यूएसडी। तो ये तीन डाटा हैं जो कि आएंगे मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आपको बता देता हूँ कि फोरकास्टेड नंबर्स अगर आप देखें तो पहले फोरकास्टेड नंबर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि जो है वो प्रीवियस नंबर्स जो है वो क्या थे। तो अच्छा, एवरेज आवरली अर्निंग का हम आपको बता चुके हैं। नॉन फॉर्म पेरोल का जो है वो भी देख लेते हैं। नॉन फॉर्म पेरोल को पहले देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को थोड़ा सा बाद में देखते हैं। अच्छा, नॉन फॉर्म पेरोल को अगर आप देखें तो 163 के जो है फोरकास्टेड नंबर्स हैं, प्रीवियस नंबर 187 के हैं। तो भाई व्हाट आई थिंक इज डैट कि 187 के से भी अब की दफ़ा जो है ना वो ज़्यादा आने लगे हैं नंबर्स। तो यूएसडी पेयर्स को मुझे लग रहा है एक बुलिश मोमेंटम इससे मिल सकता है। 163 के जो है वो फोरकास्टेड नंबर्स हैं, अगर इससे नीचे की कोई चीज़ आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है यूएसडी पेयर्स वीक होंगे, गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि वीकली क्लोजिंग होगी 6 अक्टूबर फ्राइडे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा जो है थोड़ा सा खुल नहीं रहा था, अब जो है वो ओपन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप देखें तो 3.7%, 3.8%, मतलब ये फोरकास्ट ये कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी यूएसए में कम हुई है। तो भाई 3.7 आ गया या 3.7 से कम आ गया, तो इस सूरत हाल में फिर मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मजीद मिल सकता है, गोल्ड मजीद बेरिश हो जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ गई 3.8% से, तो इस सिनारियो में फिर ऑब्वियसली बात है कि जो है वो गोल्ड को एक जो है वो बुलिश मोमेंटम मिल जाएगा और यूएसडी पेयर्स जो है बेरिश मोमेंटम की तरफ जाएंगे। तो ये थी भाई वीकली फोरकास्टिंग वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड you are going to follow all my calls that I have given you in this video and you have listened to this video carefully.
because obviously it tells you about all the errors that are going to impact the forex market. So don't forget to subscribe, like our channel, and don't forget to comment as well. If you want me to add any script in my calls on daily basis, then you can leave a comment in this video. Don't forget to subscribe and like. Thanks for watching it. Relentless Forex is signing off.